मैं आज आपके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि अपने परिवार की परवरिश के लिए कुंवारी रहना चाहती थी, लेकिन उसकी सहेली ने, जो उसकी बचपन से सहेली थी, बात की कि बहन, तेरी जगह मैं तेरे भाई से शादी करके तुम्हारे परिवार की परवरिश करूंगी, इसलिए तू भी शादी कर ले। सुनिए उन दो लड़कियों की कहानी जिन्होंने के परिवार के लिए अपना और अपनी इच्छाओं का त्याग किया। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए मेरी कहानी। निर्मला और सरला दो सखी थी। दोनों ही बचपन से ही पक्की सहेलियां भी थी और दोनों ही बहनों की तरह रहती थी, लेकिन दोनों के परिवार बहुत गरीब थे। दोनों ही लड़कियां बहुत मेहनती थी। बचपन से ही स्कूल से घर आती तभी काम पे लग जाती। जब छोटी थी प्राइमरी स्कूल की, घर में उनकी माँ टॉफियाँ लेके आती और टॉफियों के रैपर लेके आती। दोनों ही लड़की अपने अपने घर में टॉफियों के रैपर में टॉफी लपेटती और पूरा दिन इसी काम में लगा देती। 2-4 रुपए ज़्यादा बन जाते। वो हमेशा यही सोचती थी कि घर का काम कैसे चलाया जाए। पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। जितनी देर स्कूल में रहती बहुत ज़्यादा मेहनत करती। अब पढ़ा तो दोनों को होना ही था। जो ही हाई स्कूल में गई, पीस आते थे छोटे छोटे, वो पीस निकालती थी। कभी चुनियों पर पिको करती थी। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला और दोनों ही पढ़ाई में इतनी तेज थी कि दोनों का ही जेबीटी में नंबर पड़ गया और दोनों ही जेबीटी भी पास कर गई। सीटेट एचटेट सब पास कर गई और उसके बाद उन दोनों को ही टीचर की नौकरी लगी। अब सरला का तो भाई था, लेकिन निर्मला का भाई नहीं था। उसने कहा, उसका भाई बहुत छोटा था, उससे तकरीबन 6-7 साल छोटा था। सहेलियां दोनों बराबर की थी। घरवालों ने कहा, बेटी तुम्हारी शादी कर देते हैं, लेकिन दोनों ही सहेलियां अड़ गई कि यदि हम शादी करके चले जाएंगे तो इस परिवार की परवरिश कौन करेगा। हमारी सरकारी नौकरी है, इससे तुम्हारा घर का खर्च चल जाता है। एक ने अपनी बहनों की शादी अपने से पहले की। उसकी 2 बहनें थी छोटी। निर्मला ने दोनों की शादी करने के बाद एज काफी हो चुकी थी। इसी तरह सरला का भाई भी नौकरी लग चुका था, लेकिन था उससे 6-7 साल छोटा। और 2 छोटी बहनें थी। अब दोनों ने विचार किया कि दोनों परिवारों का गुजारा कैसे हो सकता है। अब एक ने तो बहनों की शादी कर दी थी, सिर्फ माँ बाप का खर्चा बाकी था। माँ बाप की परवरिश के लिए माँ बाप ने कहा कि बेटी तू शादी कर ले, हमारी थोड़ी बहुत पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, हम इसमें अपना गुजारा कर लेंगे। यदि चाहे तो तू थोड़ी बहुत सहायता कर देना। अब दोनों ही सहेलियां सोचने लगी। दोनों ही परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचती थी कि क्यों ना हम
एक जनी एक के भाई से शादी कर ले, इसका काम भी चल जाएगा। आप एक सहेली ने त्याग किया कि मैं आपके भाई से शादी कर लेती हूँ ताकि तुम्हारी बहनें, दो छोटी और भी बहनें हैं, उनकी भी शादी करनी है। आपका भाई अकेला है, छोटा है, कैसे क्या करेगा? तू भी शादी कर ले, किसी का घर बसा दे, और मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हारे घर की परवरिश करूंगी। अब उसने अपने से 7 साल छोटे लड़के से शादी कर ली। लड़का भी सहमत था, क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारे घर में सदा से इसका आना जाना है, यही तुम्हारे घर की परवरिश कर सकती है। और लड़की इतनी अच्छी थी कि उसने अपने पति को भी पूरा सम्मान दिया। उसकी छोटी 2 बहनें थी, उसकी शादियों में भी पूरा सहयोग किया। दोनों ने मिलजुल कर उसकी बहनों की शादियां की, माँ बाप की भी इज्जत की। अब लड़का और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो चुका था। उसने किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पास कर लिया और वो अच्छा ऑफिसर लग गया। लेकिन अपनी बीवी की इतनी इज्जत करता था, इज्जत के समय मां समान समझता था, वैसे पत्नी का सम्मान इतना था कि घर में यूं सोचता था कि यदि ये है तो मेरे घर में लक्ष्मी भरपूर है, यदि ये है तो मेरे घर में सब तरह की बरकत है। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि उसके घर वालों का मान सम्मान इतना करती थी कि लड़का भी अपनी पढ़ाई में हमेशा ही ध्यान लगाए रहता था, क्योंकि उसे न घर की चिंता थी, न लेन देन की चिंता थी, न पैसे की चिंता थी, क्योंकि उसकी बीवी कमा रही थी, घर वालों का भी ध्यान रख रही थी, उसकी बहनों का भी ध्यान रख रही थी। अब क्या होता है, वो सोचता है, 2 बच्चे थे उसके, दोनों ही बेटे हुए, दोनों बेटों को अच्छे स्कूल में करवाया। लड़का और भी बड़ा ऑफिसर बन गया। वो अपने मिसेज से कहने लगा कि तूने बहुत संघर्ष कर लिया, अब अपने लड़कों को पढ़ा और आराम कर, अब कहीं बाहर जाने की, टीचिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा ने कुछ और ही मंजूर था। यही बातें चल रही थी। वो हमेशा स्कूल जाती, समय पे आती, आके घर का काम करती, अपने बच्चों की पढ़ाई देखती। लेकिन एक दिन जो ही वो स्कूल से आ रही थी, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। उससे लड़का बड़े सदमे में आता है और दोनों बच्चे वैसे तो स्कूल गोइंग थे, लेकिन बहुत ही सदमे में आते हैं और वो लड़की दुनिया को अलविदा कह के चली जाती है। ये थी एक अच्छी लड़की की कहानी, जिसने पीछे अपने परिवार को भी संभाला, आगे ससुराल के परिवार को भी संभाला, अपने पति को भी इस काबिल बनाया कि वो अच्छा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका था। लेकिन उसी के कर्म में सुख नहीं था, उसके कर्म में संघर्ष था बचपन से, और जब तक दुनिया में रही संघर्ष ही करती रही, और एक दिन दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। ये थी मेरी एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी कि हमें हमेशा जो हमें जन्म देते हैं उनकी परवरिश का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने बहन भाइयों की परवरिश का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में लड़की जाती है उस घर की भी प्रोग्रेस का ध्यान करना चाहिए। जिसका पति शादी के बाद अच्छा ऑफिसर बनता है, उसका श्रेय उस लड़की को जाता है जो उसके साथ शादी करके आती है, क्योंकि यदि कलिहारी होगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी, संतोष वाली होगी तो आप भी आगे बढ़ेगी और अपने पति को भी आगे बढ़ाएगी, आगे आने वाली जनरेशन को भी आगे बढ़ाएगी। ये है एक सुशिक्षित लड़की की कहानी। जय हिंद।